हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन दक्ष और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आवर हार्ट। और वी हैव 4 चैम्बर हार्ट because terrestrial animal have 4 chamber heart and aquatic animal have 2 chamber heart and terrestrial animal जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनके पास 3 चैम्बर हार्ट। नाउ 4 चैम्बर होते हैं आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेट्रियम और राइट वेट्रियम। ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्ट्रियम और राइट वेट्रियम हमारे दोनों साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली रहती, जो ऑर्गन्स के द्वारा यूज किया जा चुका ब्लड है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या नॉन अनप्योर ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली रहती है और वो यूज होने के बाद लंग्स, ऑर्गन से यूज होने के बाद लंग्स में जाकर ऑक्सीजन वहां से एब्जॉर्ब कर जब आता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। नाउ आई स्टडी अबाउट द पार्ट ऑफ हार्ट। फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट। अब हम देखते हैं ऑर्गन से जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वह एंटर करता है वेना केव, वेना अपर केव अपर बॉडी, वेना केव अपर लोअर बॉडी। इन दोनों से हमारा एंटर करता है वेना केव फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना केव फ्रॉम लोअर बॉडी। इनसे एंटर करता है और फिर ये जाता है हमारा राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से फिर यह एंटर करता है राइट वेट्रियम में। फिर राइट वेट्रियम से एंटर करके यह पुलेमरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला जाता है। हमारे 2 लंग्स होते हैं, एक इधर एक इधर, ये वहां पर चला जाता है। फिर जब वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है लंग्स से, जब उसमें डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें अंदर मिल जाती है। फिर नाउ ही कम टू द पुलेमरी वेन्स। वह पुलेमरी वेन्स से आता है और एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर नाउ ही एंटर इन द लेफ्ट वेट्रियम एंड गो टू द आउट ऑफ द ओर्टा। वह ओर्टा से बाहर निकल जाता है ऑर्गन्स की तरफ वह बाहर निकल जाता है। फिर इसे हम ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है इन हार्ट। अब हम देखते हैं इसमें पुलेमरी आर्टरी से बाहर जाता है और वेना केव से अंदर आता है अशुद्ध ब्लड, और पुलेमरी वेन से अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ओर्टा से बाहर चले जाता है। ओर्टा हमारी बिगेस्ट आर्टरी होती है जिसमें प्योर ब्लड रहता है और हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं इन डायग्राम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑरेंज से। नाउ अब आप ये देख रहे होगे रेड पार्ट है, ये क्या होता है? ये होता है सेप्टम। ये हमारे वेंट्रिकल और आर्ट्रियम को अलग करता है एक दीवार की तरह। नाउ अब आई स्टडी अबाउट, अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। When deoxygenated blood come into the vena cave from upper body and lower body to right atrium to organ and flow into the right ventricle. Now the blood flow into the pulmonary artery and go to the lungs. अब हमने आपको यही बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह वेना केव से राइट आर्ट्रियम से अंदर आता है, फिर वह राइट वेट्रियम में जाता है और पुलेमरी आर्टरी से बाहर चला जाता है लंग्स की तरफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए। नाउ आज सेकंड डेफिनेशन। व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इनटू द पुलेमरी वेन्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लंग्स एंड फ्लो इनटू लेफ्ट वेट्रियम, नाउ द ब्लड फ्लो इनटू द aorta एंड गो ऑर्गन्स। aorta इज लार्जेस्ट आर्टरी। मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, जो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुलेमरी वेन से अंदर आता है और फिर लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रियम में जाकर ओर्टा से बाहर निकल जाता है। और ओर्टा हमारी ये वाली होती है, ये सबसे एक बड़ी आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी वेन्स होती है वह कितने प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरी, एक वेन्स, एक ब्लड कैपिलरीज, ये सी है कैपिलरीज। अब ओर्टा होती है हमारी सबसे, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है ओर्टा का, इसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। वेन्स जो आप देखते हैं इसमें ये मीडियम साइज की होती है, जो सी हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है बाहर से, लेकिन बट इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध खून। और ब्लड कैपिलरीज ये बाल से भी बारीक नसें होती है, इनका कार्य होता है डिफ्यूजन की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से मिनरल इकट्ठे करना और लंग्स में से गैसेस एक्सचेंज करना, इनका ये कार्य होता है। और जो हमारा हार्ट होता है वह एक मुट्ठी की समान जितने का साइज होता है, और जो फीमेल्स में हार्ट होता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड होता है और मेल्स में बीच में भी थोड़ा सा लेफ्ट, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा लेफ्ट हो जाता है मैन की अपेक्षा में। नाउ और जो हार्ट होता है वह बना होता है मस्कुलर टिश्यूज से। टिश्यू को कहते हैं उतक, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल सॉरी। और जो हमारा हार्ट होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वह अनिच्छिक होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं सकते। और जो रैट होता है चूहा, वह अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकता है, वह उसे रोक सकता है। और हमारा हार्ट का एक सबसे मेन कार्य होता है ब्लड को फ्लो करना। यह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसपे आप मिनरल्स, ऑक्सीजन, गैसेस एंड कुछ भी यूरिया लाइक सब्सटेंस आप इससे भेज सकते हो। नाउ आई स्टडी अबाउट द पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? जब हमारे हार्ट धीरे धीरे काम कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वह कभी भी हार्ट अटैक वह बंद हो सकता है, तो पेसमेकर हमारे शरीर में लगाया जाता है, जिससे जब भी वह बंद होने वाला होता है उसमें एक बिजली का झटका दिया जाता है छोटा सा, जिससे जो हमारा हार्ट फिर से काम करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, जब हम ज्यादा फैट की चीजें खाई या आदि बाहर की, तो जो हमारी आर्टरी वेन्स होती है इसमें फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये उसमें फैट घुलना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड में, तो जब आप देखेंगे कि जो हमारा हार्ट को ब्लड खींचने में बहुत दिक्कत होगी, तो इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। जब हार्ट अटैक आता है, जब हम पोटेशियम की गोली खाते हैं, जिससे कि हमारा हार्ट को जो ब्लड है, हमारा ब्लड होता है वह पतला हो जाता है, जिससे कि हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। मैं एक्सेप्टेशन करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, तो आज हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।